हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल दर्शन। दोस्तों आज जो हम बात करने जा रहे हैं ये समझ लीजिए कि DSSS और सुपर टेट, यानी यूपी में जो सुपर टेट होता है और दिल्ली में जो सुपर टेट होता है उसमें जो प्राइमरी लेवल की जो हम बात होती है उनके दोनों के अंतर में बात करने जा रहे हैं, क्योंकि दोनों के एग्जाम आने वाले हैं, दोनों की वैकेंसी आने वाली है। यूपी में सुपर टेट आएगा तो कितनी वैकेंसी आ सकती है, और DSSS भी जो आने वाला PRT, यानी दोनों की जो हम बात करने जा रहे हैं ये दोनों जो होता है वो कौन से स्तर की बात करेंगे, तो आपको पता है प्राथमिक स्तर की बात करेंगे। यूपी में क्या होता है, हमारा सुपर टेट होता है, और DSSS में जो होता है एग्जाम पैटर्न जो होता है, यानी उन दोनों के हम अंतर की बात करेंगे कि सुपर टेट में कौन कौन सब्जेक्ट आते हैं, कितने प्रश्न आते हैं, क्या क्या जरूरत होती है, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। ऐसे DSSS में जो एग्जाम पैटर्न होता है और सुपर टेट में जो एग्जाम पैटर्न है, इन दोनों के डिफरेंट की बात करेंगे। क्लियर बात है। सबसे पहले हम बात करेंगे यूपी में जो सुपर टेट होता है, यानी सुपर टेट जो हो रहा है वो कहां पर हो रहा है, तो आपको ये समझना है कि ये जो हो रहा है, जो मैं बात करने जा रहा हूं वो यूपी की बात करने जा रहा हूं। यूपी में जो सुपर टेट होता है उसमें कितने सब्जेक्ट आते हैं और कितने नंबर का पेपर होता है, ऐसे DSSS में कितने नंबर का होता है और कितने सब्जेक्ट आते हैं, ये वाली बात करेंगे। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सुपर टेट जो यूपी में होता है उसमें कितने प्रश्न आते हैं, तो आपको बताना चाहिए 150 क्वेश्चन आते हैं। कितने क्वेश्चन आते हैं? 150 क्वेश्चन आते हैं, और एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। अब यहां पर जो सब्जेक्ट आते हैं वो वैसे ऑल ओवर देखा जाए तो 14 सब्जेक्ट आते हैं। कितने सब्जेक्ट आते हैं? 14 आते हैं। और कितने मार्क्स का होता है? तो 150 मार्क्स का होता है। इनको अगर हम देखा जाए तो कितने मार्क्स का होता है? तो 150 मार्क्स का होता है। अब समझना, अब यहां पर क्वालिफिकेशन की थोड़ी हम बात करते हैं कि यहां पर क्वालिफिकेशन क्या होती है, तो समझना क्वालिफिकेशन। अब अगर आपको प्राइमरी स्तर पर यानी PRT में टीचर बनना है यूपी में, तो आपको सुपर टेट पास करना पड़ेगा। सुपर टेट से पहले आपके पास क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, तो एक तो आपके पास BTC होनी चाहिए या DLED होनी चाहिए। क्योंकि बीएड वालों को बाहर कर दिया गया, ये वाली बात आपको अच्छी। उसके साथ ही आपके पास यानी फर्स्ट पेपर कौन सा? 1 to 5 वाला, यानी या तो आपके पास यूपी टेट पास हो या सी टेट पास हो। अब मान लीजिए अगर आप यूपी में सुपर टेट एग्जाम देना चाहते हैं तो आपके पास एक तो BTC या DLED होना चाहिए, उसके साथ ही आपके पास फर्स्ट पेपर यानी 1 to 5 वाला जो हमारा यूपी टेट और सुपर टेट सी टेट होता है, उन दोनों में से कोई एक पास होना चाहिए, तब आप इस वाले सुपर टेट में बैठ सकते हैं। लेकिन यहां पर एक बात ये और समझनी है कि जब टेट और सुपर टेट पास होगा तो कैटेगरी वाइज डिवाइड होता है कि जनरल वाले के लिए कितने पास चाहिए और ST SC और OBC EWS वाले के लिए कितना चाहिए। तो मान लीजिए जब हम इन दोनों की बात करते हैं तो जनरल वाले की जो हम बात करते हैं उसका कितने नंबर पर पास होना चाहिए? 90 नंबर पर। और OBC वाले की जब हम बात करते हैं तो इसका कितने पर पास होना चाहिए? 82 पर पास होना चाहिए। और SC और ST की बात करते हैं तो इसका कितने पर होना चाहिए? इसका भी 82 पर पास होनी चाहिए। क्या? या तो उसका टेट हो या सी टेट हो, यानी अगर जनरल कैंडिडेट है तो उसका 90 नंबर पर पास होना चाहिए, या ST SC OBC वाला EWS वाला है तो उसका कितने नंबर पर पास होना चाहिए? 82 पर। अब इसके सब्जेक्ट की बात करते हैं कि इसमें सब्जेक्ट कितने आते हैं। तो आपको यह पता है कि यूपी में जो सब्जेक्ट आते हैं वो कितने सब्जेक्ट आते हैं, तो आपको पता है 14 सब्जेक्ट आते हैं। कितने सब्जेक्ट आते हैं? 14 सब्जेक्ट आते हैं। ये वाली बात आपको समझ में आनी चाहिए। कौन कौन से? देखो अब ये जो 150 नंबर का पैटर्न जो आ रहा है यहां पर ये समझेंगे कि हिंदी 20 नंबर की आएगी, इंग्लिश 10 नंबर की आएगी, संस्कृत 10 नंबर की आएगी, यानी तीनों लैंग्वेज को उन्होंने कितने नंबर में रखा है, तो आपको ये पता होना चाहिए इन्होंने तीनों लैंग्वेज को जो रखा है वो कितने मार्क्स में रखा है, वो 40 मार्क्स में रखा है। क्लियर बात है। उसके बाद मैथ आएगा 20 नंबर का, CDP आएगी 30 नंबर की। अब CDP को इन्होंने 3 जगह में डिवाइड किया है 10-10 नंबर का। देखो अब 3 जगह कौन कौन सा होता है? एक आपका होगा बाल मनोविज्ञान, एक आपका होगा जीवन कौशल, और एक आपका होगा सूचना तकनीकी। ये तीनों उन्होंने 10-10 नंबर की रखी। क्लियर बात है। तो 30 नंबर की। फिर उसके बाद कंप्यूटर उन्होंने 5 नंबर का रखा है, फिर उसके बाद रीजनिंग उन्होंने 5 नंबर की रखी है, और उसका विज्ञान उन्होंने 10 नंबर का रखा है, और जीके और करंट इन्होंने सबसे ज्यादा रखी है 40 नंबर का। कितने नंबर का रखा? 40 नंबर। अब इसमें भी थोड़ा हम डिवाइड करें कि जीके और करंट में सबसे ज्यादा जो मार्जिन किसका रहता है, तो ये समझ लीजिए 15 से 18 के बीच में आपको करंट के क्वेश्चन मिलेंगे, और उसके बाद ये समझ लीजिए
22 से 25 के बीच में आपको जीके और जीएस के क्वेश्चन मिलेंगे। अब जीके जीएस में क्या क्या पढ़ना है, तो आपको हिस्ट्री भी पढ़नी है, ज्योग्राफी पढ़नी है, पॉलिटिकल भी पढ़नी है, इकोनॉमिक्स पढ़नी है और जीके भी पढ़ना है और यूपी भी पढ़ना है। तो ये टोटल जो 40 नंबर का, उसमें करंट आपका 15 से 18 क्वेश्चन आता ही आता है और 20 से 25 के क्वेश्चन में आपको कौन कौन से मिलेंगे, 22 से 25 क्वेश्चन में आपको करंट, वो उसके बाद जीके जीएस के मिलेंगे। ये ऐसे करके टोटल जो हमारे आते हैं 150 मार्क्स क्वेश्चन आते हैं। अब आपका एक और क्वेश्चन यहाँ पर पुटअप हो रहा होगा कि सर यहाँ पर पेपर जो होता है वो ऑनलाइन होता है कि ऑफलाइन होता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो सुपर टेट जो होता है वो कैसे मोड पर होता है, तो आपको पता ऑफलाइन मोड पर होता है। कैसा होता है, ऑफलाइन मोड पर होता है। और दूसरी बात जो होती है वो यहां पर जो होती है वो नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, समझ में? क्योंकि पूरा जो यूपी में सुपर टेट होगा उसमें कितने सब्जेक्ट आ रहे हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए 14 सब्जेक्ट आ रहे हैं, 14 जो टोटल है 150 मार्क्स के हैं और उसमें आपके पास बीटीसी या डीएलएड होना जरूरी है। फर्स्ट पेपर का टेट या सीटेट पास होना चाहिए। जो कैटेगरी रिजर्व कैटेगरी उनके पास 82 का पास होना चाहिए और जो जनरल कैटेगरी है उनके पास 90 नंबर पास होना चाहिए। ऑफलाइन पेपर होगा और ऑनलाइन नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। ये वाला जो हमारा यूपी का है। अब उसके बाद जब हम सुपर इसमें डी ट्रिपल एस की भी बात करते हैं तो डी ट्रिपल एस भी जो होता है ये भी समझ लो पीआरटी की बात कर रहे हैं दोनों की में, जो मैंने प्राथमिक स्तर की बात की है। अब यहां पर जो एग्जाम पैटर्न होता है तो आपको पता होना चाहिए यहां पर कितने मार्क्स का पेपर हो रहा है, 200 मार्क्स का पेपर हो रहा है, जबकि यहां पर कितने मार्क्स का पेपर हो रहा है, वो 150 मार्क्स का पेपर हो रहा है। अब यहां पर तो एक ही पेपर होता है। अब यहां पर जो एग्जाम पैटर्न होगा तो एग्जाम पैटर्न को दो भागों में बांट दिया, पार्ट ए और पार्ट बी। अब उससे पहले हम यहां पर थोड़ी ये जानेंगे कि यहां पर क्वालिफिकेशन क्या होगी, इसको जानने से पहले क्वालिफिकेशन आपके पास बीटीसी या डीएलएड होना चाहिए और फर्स्ट पेपर आपका पास होना चाहिए। जो 1 to 5 वाला है वही वाला होगा। मान लीजिए या तो आपके पास यहां पर सी टेट पास होना चाहिए। क्या पास होना चाहिए, सी टेट। यहां पर आपका टेट नहीं चलेगा, यहां पर आपका टेट नहीं चलेगा क्योंकि ये सेंट्रल लेवल के, यहां पर टेट नहीं चलेगा। अब यहां पर देखा जाए तो जनरल वालों के लिए कितना मार्क्स रखा है, 90 और ओबीसी वालों के लिए 82 और एससी और एसटी के भी यहां पर 82 रखा जाता है। ये समझ लीजिए। अब ये वाली बात 82 रखा जाता है, ये वाली बात ठीक है क्योंकि क्वालिफिकेशन यहां सेम ही रखी गई है। बस यहां पर टेट और सीटेट दोनों वैलिड होते हैं और यहां पर आपका टेट वैलिड, स्टेट वैलिड नहीं होगा, सीटेट वैलिड होगा। ये वाला जो 21 जनवरी का पेपर आ रहा है। अब यहां पर जो पेपर बांटा गया दोस्तों वो दो भागों में बांटा गया है। पार्ट ए जो आएगा वो कितने मार्क्स का आएगा, वो आपको पता है 100 मार्क्स का आएगा और पार्ट बी भी जो आएगा वो कितने मार्क्स का आएगा, 100 मार्क्स का आएगा। क्लियर बात है। अब पार्ट ए में जो इन्होंने सब्जेक्ट रखे वो कौन कौन से रखे और पार्ट बी में इन्होंने जो सब्जेक्ट रखे वो कौन कौन से, इसके बारे में बात करेंगे। अब इन्होंने पार्ट ए में जो 100 मार्क्स का रखा है इसमें कितने सब्जेक्ट रखे, तो 5 सब्जेक्ट रखे हैं इन्होंने। हिंदी 20 नंबर की रखी है, इंग्लिश 20 नंबर की रखी है, रीजनिंग 20 नंबर की रखी है, मैथ 20 नंबर का रखा है और जीके और करंट 20 नंबर का रखा है। ऐसे करके टोटल जो इन्होंने रखा है वो कितने मार्क्स का रखा है, 100 मार्क्स का। देखो ये सेम यहां पर भी है, यहां पर संस्कृत है लेकिन यहां पर संस्कृत नहीं है, लेकिन हिंदी यहां पर भी है, इंग्लिश यहां पर भी, हिंदी यहां पर भी है, इंग्लिश यहां पर भी है। अब आप ये कहोगे सर यहां पर तो इंग्लिश 20 नंबर की, यहां पर इंग्लिश 10 नंबर की है। सिलेबस दोनों का बराबर है, बस उसका अंकों का हेरफेर है। यहां पर जो 20 नंबर की इंग्लिश आ रही है वो यहां पर 10 नंबर की आ रही है, लेकिन ऐसा नहीं कि यहां पर सिलेबस कम कर दिया, यहां पर भी पूरी इंग्लिश आपको पढ़नी है और यहां पर भी आपको। अब यहां पर जो रीजनिंग 20 नंबर की है, यहां पर जो रीजनिंग कितने नंबर की है, वो 5 नंबर की है, लेकिन यहां पर भी पूरे चैप्टर दे रखे हैं और यहां पर भी पूरे चैप्टर दे रखे हैं। यहां पर मैथ 20 नंबर का है और यहां पर भी मैथ 20 नंबर का है। अब जीके करंट यहां पर 20 नंबर की है, यहां पर कितने नंबर की, 40 नंबर की है। यानी इनका भी सिलेबस सेम है और इनका भी सिलेबस सेम है। यानी मैं आपसे ये वाली बात कहने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर आपने एक बार ढंग से हिंदी, इंग्लिश, मैथ और रीजनिंग, जीके, जीएस, करंट और सीडीपी, अगर ये सब्जेक्ट आपने बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर लिए तो आप इसको भी क्लियर कर सकते हैं और आप इसको भी क्लियर कर सकते हैं। ये पूरा 100 नंबर का है। अब यहां पर जो दूसरा जो पार्ट है दोस्त पेडागोजी का, ये सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है। ये 100 नंबर की पेडागोजी जो आ रही है
यहां पर वो कितने नंबर की दे रखा है उन्होंने, तो वो यहां पर वो 30 नंबर की दे रखा है। कितने नंबर की? ये जो 30 नंबर की सीडीपी है ना, यहां पर भी वो सारे चैप्टर हैं। और यहां पर कितने नंबर की पेडागोजी? यहां पर 100 नंबर की पेडागोजी है। यानी दोनों का सेम सिलेबस है, लेकिन जो मार्जिन है, जो अंकों का है, वो इधर ज्यादा हो गया है अपेक्षा इसकी। अब बात यहां पर ये होती है समझना। अब यहां पर जो डीएसएसपी का जो पेपर होगा, ये समझ लीजिए यहां पर ये ऑनलाइन होगा, ऑनलाइन मोड होगा। और दूसरी बात यहां पर दोस्त नेगेटिव मार्किंग है। जबकि ये दोनों चीज यहां पर अपोजिट, यहां पर ऑफलाइन पेपर होगा लेकिन नेगेटिव मार्किंग नहीं है। लेकिन यहां DSSS की जब हम बात करते हैं, पीआरटी की बात करते हैं, तो ये ऑनलाइन पेपर होगा और नेगेटिव मार्किंग जो होती है वो 0.25 की होती है। कितने की होती है? 1/4 की होती है। यानी अगर आपके 4 क्वेश्चन ठीक हो जाते, गलत हो जाते हैं, तो एक क्वेश्चन आपका सही वाला काट दिया जाएगा। अब ये दोनों का डिफरेंट है, यानी क्वालिफिकेशन से भाई यहां पर सीटेट मांग रहा है, यहां पर यूपीटेट और सीटेट दोनों चल जाएगा। यहां पर 150 मार्क्स है, यहां पर 200 है। यहां पर दो पैटर्न में पेपर होगा, पार्ट ए पार्ट बी, और यहां पर एक ही पेपर होगा। लेकिन अगर दोस्त देखा जाए तो यहां पर भी वही सब्जेक्ट है मोस्टली, और यहां पर भी वही सब्जेक्ट है मोस्टली। अब मैं आपसे ये वाली बात कहना चाहूंगा, अगर आप लोगों ने देखो, अब मैं यहां पर, अगर आपने ये वाले सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ लिए, समझना, नोट डाल के मैं आपको बता भी दे रहा हूं, अगर आपने ये वाले सब्जेक्ट ढंग से तैयार कर लिए तो आपके दोनों पेपर तैयार हो जाएंगे, यूपी वाला भी और DSSS वाला भी। सबसे पहले जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो आपको हिंदी तैयार ढंग से करनी है। उसके बाद जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो आपको इंग्लिश अच्छे से तैयार करनी है। उसके बाद जो मैं आपको बताने जा रहा हूं सीडीपी अच्छे से तैयार करनी है। उसके बाद मैं आपको जीके और करंट की बात करता हूं, तो ये वाली, और एक लास्ट में आपको मैं बता रहा हूं मैथ। अगर आपने ये पांचों सब्जेक्ट ढंग से तैयार कर लिए तो ये पांचों जो सब्जेक्ट हैं आपके दोनों पेपरों की ढंग से नींव रख रहे हैं। अब देखा जाए, देखो, अगर हम हिंदी को देखें 20 नंबर, इंग्लिश 30 नंबर, सीडीपी 60 नंबर, मैथ कितना आ रहा है 20, 60 और 20 80 नंबर, 80 120 नंबर ये 5 सब्जेक्ट इधर लेके आते हैं, और ये पूरे 200 नंबर इधर लेके आते हैं। अब ये जो देखो, अगर हम यहां पर बात करते हैं, देखो समझना, अगर मैं इधर इन पांचों सब्जेक्टों की बात करता हूं तो ये पांचों सब्जेक्ट सुपर टेट में कितने मार्क्स लेके आ रहे हैं, तो ये समझ लो 120 मार्क्स लेके आ रहे हैं। अगर इन्हीं 5 सब्जेक्टों को मैं DSSS में करता हूं तो ये टोटल के टोटल आपके 200 मार्क्स लेके आ रहे हैं। यानी पूरी की पूरी पेडागोजी और DSSS इन पांचों सब्जेक्ट टिकी हुई है, और ये इधर 120 मार्क्स लेके आ रहे हैं। यानी अगर आपने हिंदी तैयार अच्छे से कर ली, इंग्लिश अच्छे से तैयार कर ली, जीके और करंट अच्छे से तैयार कर ली, और सीडीपी और मैथ अच्छे से तैयार कर लिया, तो आपका DSSS वाला पूरा पार्ट तैयार हो जाएगा। और अगर सुपर टेट वाला होगा तो आपका पूरा पार्ट 120 मार्क्स का हो जाएगा। ये वाली बात आपको समझ में आनी चाहिए अगर आपने ढंग से तैयारी में लगना है, क्योंकि ये जो मैं आपको बताने जा रहा हूं ये 2024 में आने वाली है। प्राथमिक स्तर पर ये जो हम बात करने जा रहे हैं वो 2024 की बात करने जा रहे हैं, क्योंकि सुपर टेट भी 2024 में आने वाला है, और DSSS में पीआरटी तो 100%, 1000% आपका 2024 में आने वाला है। ये मैंने आपको दोनों में डिफरेंट बता दिया है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑल को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।